अव्यक्तवाणी डेट है 30/11/2005। मूल्य का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। तो जो समान बच्चे हैं वे सदा निर्विघ्न होते हैं, क्योंकि विघ्न के हिसाब से परसेप्शन होता ही नहीं है। दूसरा है निर्विकल्प, वो पुराना जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। निर्माण एक एक्सेप्टेंस वो नहीं है कि खुद को बलि चढ़ा के, बट एक एक्सेप्टेंस जिस एक्सेप्टेंस द्वारा खुद को एरोगेंस से बचा सकते हैं। एक तैयारी किसी बात को समझने के लिए, और निर्मल होंगे, उनमें वो सॉफ्टनेस होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, क्योंकि ये चारों बातों में जैसे निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, ये चारों जो क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ अगर नहीं होता है तब बंधन में फंस जाते हैं। ओम शांति। निर्विघ्न में क्या होगा? मतलब वो कोई भी कार्य अगर उठाएंगे उनके मन में कोई डाउट नहीं होगा। विघ्न कब आता है? विघ्न तभी आता है जब आप कोई लो परसेप्शन से समझते हो बात को। पर ऐसी आत्मा हर बात को एलिवेटेड परसेप्शन से ही समझ पाएंगे, तो विघ्न वाला बात नजर ही नहीं आएगा। ये मैं समझ पा रही हूँ। आप लोगों में से कोई अगर उसको दूसरे तरीके से परसीव कर रहे हैं तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। वो जो मैं ये बोल रही थी कि जब मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हूँ तो यहाँ पे एंजॉयमेंट देख रही हूँ कि माइंड एंजॉय कर रहा है, बट हाँ मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए निर्विघ्न और जैसे निर्विकल्प, इसको कैसे लेंगे? आप ये चारों मुझे ऐसे लगता है आप ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर आप ऐसे आत्माओं के साथ है जिन आत्माओं के साथ आप फेमिलियर हो। ऐसा है? बहुत अच्छा से घुल मिल गए हो। हाँ, ऐसे फेमिलियर हो। हाँ, तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम क्या है उसमें फंस जाते हैं। वो भी एक मोह का डोर होता है, बंधन होता है। दी इसको एक और इसके साथ ही, जैसे अब मैं पहले वाला लास्ट टाइम वाला देखो ना। हाँ। अभी मैं देख रही हूँ कि माइंड एंजॉय कर रहा है। लास्ट टाइम वाला देख रही थी पहले, जैसे पिछली बार समझो आई थी तब मेरा अटेंशन रहता था, बट अंदर एक है ना वो रहती थी, पुल रहता था, खिंच रहती थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे अटेंशन रखना है। बट अब मेरे अंदर ये है कि मैं हल्केपन से भल एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। और लास्ट वाले टाइम जो एक्सपीरियंस था उसमें मेरे अंदर कि मेरे को नहीं सिर्फ है ना अटेंशन रखना है, बाबा की मुरली पे देना है, मुरली पढ़नी है, पुरुषार्थ करना है, मतलब उस पे ज्यादा पुल रहता था। अब लेकिन मेरे को एक है ना
खिंचाव सा रहता था। और यहाँ पे ये भले माइंड एंजॉय कर रहा है लेकिन मेरे अंदर हल्कापन है। व्हाट इज दैट कि मैं है ना पूरा इसमें इन्वॉल्व हूँ कि, और पहले क्या था, मतलब पहले मेरे अंदर अटेंशन था, खिंच थी, लेकिन है ना हैवीनेस थी। अभी हैवीनेस नहीं है। तो वो मतलब ये डिफरेंस, इसको मैं डिफरेंस को पकड़ नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ का ही हैवीनेस मुझे कि लगता यहाँ है का रस। ज़्यादातर हैवीनेस कब आता है, जब आप बंधे हुए होते हो कहीं पे। तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्शन द्वारा आप चल रहे थे, पहले भले पुरुषार्थ कर रहे थे, अटेंशन रख रहे थे, पर आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई भी बात के कंट्रोल में थे आप। अभी आप फ्री हो, फ्री होने के कारण आप हल्के हो। बट यहाँ पर दूसरी तरह का पुरुषार्थ आएगा, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अलबेलेपन का चांसेस ज़्यादा रहता है। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होने के कारण, आप बंधे हुए फील करने के कारण आपने स्पेशल अटेंशन रखा। हाँ मतलब हाँ। करती मतलब सब लास्ट टाइम जैसे ना पूरा अटेंशन, बट अंदर हैवीनेस होता था। यस। अभी मेरे से भल जितना भी हो रहा है, बट ये है कि मैं इन्वॉल्व भी हूँ, मतलब दिख रहा है पर हल्की हूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा मतलब मैं पुरुषार्थ है या नहीं है, बट मतलब पकड़ नहीं पा रही हूँ। बस अभी लाइटनेस है, बस ये सार में मतलब। हाँ, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बता सकते हो कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइटनेस है तो मुझे लगता है कि आप ठीक हो हर चीज़ में, पर कभी कभी है लाइटनेस तभी फील होता है जब हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये भी बात है, हम सोचते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह एक बार चेक करना है, ठीक है? फिर बाद में नहीं तो हम बात करते हैं डिटेल्स में, है ना? हाँ दीदी, इसमें ये चेक करना है कि न्यूट्रल है या इमोशंस है। हाँ, डेफिनेटली। इमोशंस में जैसे बह भी जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं पड़ता है। फेमिलियर आत्मा जो होते हैं उनके साथ हम इमोशंस से बह जाते हैं, और वहाँ लगता है कि हमें तो बहुत चाहते हैं लोग, हमें प्यार कर रहे हैं, और हम उस स्टेट को एंजॉय करते हैं। हाँ, आपका वो केस नहीं है, राइट? नहीं, इमोशंस में मेरे अंदर ये है, पहले पाना इमोशंस में बहती थी। हाँ। अभी मेरे अंदर ये है कि मैं इमोशंस में नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी हो रही हूँ, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। अच्छा। बाकी इमोशंस में बही हुई वो जो ना इमोशंस में बहा हुआ फील नहीं हो रहा है। तो आप इन्वॉल्व जब होते हो तब आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो? विड्रॉ कर लेती हूँ कई बार, लेकिन जैसे मेरा अलबेला, आपने कहा ना अलबेलापन, समथिंग मेरे को ये भी लग रहा है। अच्छा, ठीक है, आप एक बार चेक करना, है ना? तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती, फ्री रहती है। हाँ, तो यहाँ सॉरी बीच में काट दिया। ये स्वतंत्र होती है को हम लोग लिटरली ले लेते हैं, स्वतंत्र मतलब कहीं भी जा पा रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। हाँ, नहीं, बट वो नहीं है, मन से फ्री, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। यस। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। तो देहभान से स्वतंत्र, देहभान कब आता है? देहभान तब होता है जब आत्मिक स्थिति और देह की बॉडी कॉन्शियसनेस दोनों लिंक्ड हो जाते हैं, और वो लिंक्ड ऐसे होता है कि जो हमारे बुद्धि में पुरानी बातें कंडीशनिंग हो रखा है, या किसी के ऊपर हमारा किसी का वैलिडेशन से, किसी का अच्छा कहने से जब मुझे अच्छा लगता है, या किसी ने कुछ
समझ दिया है, वो समझ को पाके मुझे उसमें उस आत्मा को अच्छा महसूस किया, उस आत्मा को हमने डिक्लेयर किया कि वो आत्मा बहुत अच्छी है या ऐसे है, जो किसी देहधारी से कनेक्टेड हो गए हैं कर्म द्वारा। क्योंकि कर्मों में ही जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो उस हिसाब से हम एक्ट करते करते उस रोल में ऐसे फंस जाते हैं जो भिन्न भिन्न तरीक़ा से हम कंडीशन्ड हो जाते हैं और उसको सच मानने लग जाते हैं और हर बार उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को प्लीज़ करने से उससे मुझे तारीफ़ मिलता है, तो अगर एक बार मुझे मिल गया, मुझे अच्छा लग गया और फिर मैं उस आत्मा का तारीफ़ भी कर दिया कि बहुत अच्छी है वो करके, फिर दोबारा जब उस आत्मा के पास हम जाते हैं या जब ज़रूरत होता है वो आकर्षण के रूप में जाते हैं, क्योंकि पहले वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम। तो ऐसे धीरे धीरे कर्म द्वारा हम बन जाते हैं, डिपेंडेंसी एक आ जाता है। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। ये स्थिति तब होगा जब कर्म करते समय कर्म किया और फिर उस कर्म से भी छूट जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। वहाँ पर किसी आत्मा याद नहीं आती है, फिर देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगी। तो पुराना जो पैटर्न बना हुआ है उसके बंधन में नहीं होंगे और उसका बंधन वैलिडेशन देता है, उसका बंधन ये कहता है कि ये काम करता है, वो काम नहीं करेगा। बाबा के महावाक्यों को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, पास्ट वाला अनुभव है, वो हमें स्ट्रेंथ दिया है ये पुराने पैटर्न्स को यूज़ करने के लिए। तो जो स्वतंत्र आत्मा है वो समझ जाएगी कि ये जो पुराने संस्कार और स्वभाव है वो बंधन है, फ्री नहीं है। वो फ्रीडम को अनुभव करने लग जाएंगे, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर रॉन्ग को पॉइंट आउट करने में भी झिझकेंगे नहीं, या जहाँ अच्छा है वहाँ पर सही बताने में भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती, क्योंकि कर्मेंद्रिय ही वो परसीव करा देता है। सेंस परसेप्शन जो है ऐसे परसीव करा देते हैं कि देह भान में आ जाते हैं। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान जब कहते हैं, इसका मतलब मेरे पास सारे पावर्स है। जब जहाँ पर जिस पावर को यूज़ करना होता है मैं यूज़ कर सकती हूँ। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को मैं देख पाती हूँ, क्योंकि अभी कौन सा काल चल रहा है वो भी मुझे पता है। त्रिनेत्री, थर्ड आई से बातों को परसीव कर पाती हूँ, कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं फंसती हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी, मेरे खुद के भी कमज़ोरियों को जानती हूँ, अच्छाई को जानती हूँ और दूसरे के भी अच्छाई और
कमज़ोरियों को जानती हूँ और उस हिसाब से उस आत्मा को परख पाती हूँ, या मैं खुद केयरफुल रह पाती हूँ ताकि कोई पुराना संस्कार दोबारा यूज़ ना कर लूँ। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? तो अगर मुझे ये स्वमान याद रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये 4 अगर स्वमान ध्यान रहेगा तो फिर कर्मेंद्रिय चाहे कैसे भी दिखा रहे पर मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। भले वो सिचुएशन बहुत फोर्स के साथ कर्मेंद्रिय कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि अंदर में डर पैदा हो गया, पर उसी समय ये चारों स्वमान याद करके अपने आप को संभाल सकती हूँ, बैलेंस कर सकती हूँ। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, पीछे वाला सीन में अटके नहीं, हलचल में नहीं आए, ये करूं या वो करूं, वो नहीं आए, डर पैदा ना हो। सीन एक ख़त्म हुआ, बस वहाँ से उड़कर नेक्स्ट सीन में, और नेक्स्ट सीन में पूरा फोकस। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। और ये ज़्यादातर तभी ज़रूरत होता है जब कुछ बात सामने आती है और सामने वाली आत्मा उस बात को समझने के लिए उस समय तैयार नहीं है, तो झट अपने को उस लाइट हाउस के स्टेट में टिकाकर स्विच ऑन किया, लाइट हाउस के स्टेट में टिक कर माइट हाउस होके उस आत्मा को लाइट माइट दे दो। एक भी संकल्प नहीं जाए जजमेंट का। दीदी तो इसी को कहते हैं संकल्प का स्विच ऑन करना। शांति, ये पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा योग में। योग में ये ऐसे आ जाएगा, कैसे आएगा? कोई सीन में आप डल गए हो, है ना, आपको पता नहीं था उस दिल में, आप आ गए। How are you going to play? जजमेंट ना हो, अच्छा, समझ में आए कि वो आत्मा अभी उस स्थिति में नहीं है समझने का। मतलब जब डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि वो नहीं सुन रहे हैं कुछ बात, तो 1 सेकंड का ऑर्डर हो, ऐश्वर्य बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। सो द नॉन जजमेंट अप्रोच विल बी अशरीरी बन जाना। हाँ, अच्छा, डेफिनेटली समझना कि वो अभी उस स्थिति में नहीं है। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार आकर्षण होगा, उस आत्मा के प्रति नफरत आएगा, वापस खींच होगा, है ना। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं। दीदी इसमें तो ट्रॉमा हीलिंग का जरूरत है। यस, इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। तो ये अशरीरी स्टेट में जब टिकते हैं
अशरीरी स्टेट माना क्या है? बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं है। बॉडी वाले जो भी, जैसे पैटर्न, कोई भी इमोशन होता है या कोई भी परसीव कर लेते हैं, जैसे हम कोई लो वाला परसेप्शन परसीव कर लेते हैं तो तुरंत देखना बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, है ना? या तो धक धक करने लग जाएगा, सांस फूलने लग जाएगा, तो फेस में रेडनेस आ जाएगा, तो ये सारी बातें आने लग जाता है। तो अगर आप ये अभ्यास, जैसे बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना, जब अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो योग में या दूसरे समय, जब भी अशरीरी बनने का जब अभ्यास करते हो तो बार बार उस आत्मिक स्थिति में टिकते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आने वाला जो स्टेट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कमज़ोर बनते जाएगा। आपकी स्मृति में अशरीरी स्टेट ज़्यादा टिकने लग जाएगा और वो काम आएगा उस समय। तो उस टाइम पे अगर किसी ने आपको दिख गया ना, किसी ने ऐसा वॉइस किया या किस किया, कुछ यूज़ किया, क्योंकि उनका, इसका मतलब आपके लिए पहले से उनका ये परसेप्शन है, इसीलिए उन्होंने कुछ इमीडिएटली ट्रिगर हुआ, और तो देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच? तो मुझे समझना पड़ेगा सामने वाले आत्मा को, राइट? और सामने वाला आत्मा को तभी समझ पाऊंगी जब मैं अशरीरी होने का अभ्यास होगा मेरा। नहीं, उस टाइम पे एक और, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कुछ अनुभव हुआ इसे, तो उस टाइम पे एक, जब आपने मुझे ये एग्जांपल देके समझाया था, उसमें अपने स्वमान में भी टिके हुए थे। दो ऑप्शन हो सकता है कि आप उसके डोमिनेंस में आ जाओ, क्योंकि मेरे साथ होता है अशरीरी जब होते हो ना, अशरीरी स्टेट इज स्वमान वाला स्टेट, समझ गए? जब आप डिटैच होके सामने वाले आत्मा को देख रहे हो, सामने वाले आत्मा का एक्ट को देख रहे हो, तो फिर आप अशरीरी स्टेट में टिके हुए हो, स्वमान के स्टेट में टिके हुए हो। आपने अपने आप को छोड़ के उस आत्मा के इमोशंस में फंसे नहीं। हाँ, मतलब गिव इन नहीं कर दिया कि हाँ, चलो उन्होंने गुस्सा किया तो ठीक है, हाँ, उनका गुस्सा अभी जायज़ है, क्योंकि वो अभी उस नॉन जजमेंटल होते हुए भी अपने स्वमान को इंटैक्ट रख के न्यूट्रल से आंसर दे सकते हैं ना, हाँ, उस सीन में। हाँ, समझना उस आत्मा को। तो बाबा ने कहा कि अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। चाहे कर्म कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए बाबा के पास जाना है, अशरीरी हो जाना है और फिर आना है, ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, क्योंकि मन बहुत कुछ दिखाएगा, तो मन को कंट्रोल करने का ताकत होना चाहिए, और वो ताकत आएगा मनन शक्ति से। अगर मन है या माया है? मन माया में फंस जाती है ना, क्योंकि मन को माया भिन्न भिन्न रस दिखाती है, और जब रस दिखाती है मन कंट्रोल में आ जाती है। तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस कहाँ जागता है? मन में ही तो जागता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। भले कर्मेंद्रिय बहुत कुछ दिखा रहे, पर मन अगर कंट्रोल में है तो फिर मन वही परसीव करेगा जो मन को समझ में आया। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं, आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, तो मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो अशरीरी स्टेट में टिक जाते हो, आप अगर उस सीन से डिटैच होके साक्षी होकर उस बात को देख रहे हो, या अपना बुद्धि, आप उस सीन से हटा ही लिया मन को, बुद्धि को, तो फिर क्या होगा? आप उस आत्मा के प्रति
क्या वाइब्रेशन भेजोगे? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो उस बात के बारे में। तब जाके वो आत्मा को समझ मिलेगा। सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। जहाँ बाबा के स्नेही बन जाते हैं, वहाँ दिल से बाप के अति स्नेही बन जाते हैं, वहाँ मेहनत नहीं होता है। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। क्योंकि यही एक सोर्स है जो डिप्लीटेड नहीं है, जहाँ से हर पल हमें ताकत मिलेगा। अगर बाबा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर देहधारियों के आकर्षण में फंसेंगे, और वो आकर्षण तब होता है जब उस देहधारियों से पहले मिला हुआ है, वो ताकत मिला हुआ है बाहरी रूप से, तब उसके तरफ आकर्षण हो जाता है, और वहाँ कार्मिक अकाउंट है, और वो कार्मिक अकाउंट खींचता है। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, ताकि देहधारियों से छूट जाए। देहधारियों का जो संबंध है, वो संबंध आत्मिक संबंध में परिवर्तन हो जाए। एक बाप से सर्व प्राप्तियां है, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, कहीं पर भी फंसना नहीं है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। तो जहाँ आत्मिक स्नेह है, वहाँ शरीर से अलग भी होता है तो भी वो स्नेह टिका हुआ रहता है। ऐसे नहीं है कि एक साथ शरीर से है तो वो स्नेह है, क्योंकि वहाँ शरीर का संबंध ही नहीं है। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। क्योंकि जितना जितना बाबा के साथ संबंध जुड़ते जाएगा, वो सटल संबंध जुड़ेगा, तो उतना उतना बाबा के प्रॉपर्टी अपना होते जाएगा। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, क्योंकि बाबा के साथ अगर संबंध नहीं होगा तो फिर ऐसे ही लगेगा कि बाबा का खजाना हमारा खजाना है। वो अपना महसूस नहीं होगा, यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी ने मुझे कुछ सामान दिया है,
अगर हमारा रिश्ता नहीं जुड़ता है तो फिर वो सामान को यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो फिर लगेगा कि उसने दिया है, मेरा नहीं कहेंगे फिर। पर जब बाबा का जो प्रॉपर्टी है, जब बाबा के साथ रिश्ता जुड़ता है तो बाबा के हर प्रॉपर्टी अपना बन जाता है कि उसको हम यूज़ करते हैं फिर। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। अगर कार्य में नहीं लगाया तो फिर वो यूज़लेस हो गया, वो अपना है ही नहीं। फिर जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने बार कार्य में लगाएंगे उतना हमें एक्सपीरियंस होगा। हाँ, और जब एक्सपीरियंस होगा, रिज़ल्ट हमें मिलेगा, तो उस खजाने के प्रति एक भरोसा होगा, और वो भरोसा फिर बार बार उसको यूज़ करने के लिए खींचेगा। तो फिर पुराना पैटर्न ख़त्म होते जाएगा। पर अगर हमने यूज़ नहीं किया वो, तो फिर बार बार वो पुराना पैटर्न में ही स्लिप होते जाएंगे। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। दो शक्ति अगर कार्य में लगा लिया तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की। विघ्न क्या होता है? हम ऐसे कुछ परसीव कर लेते हैं जो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, बट हमारे आगे विघ्न की ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे शक्तियाँ हैं। ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज़ करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। तो दो शक्ति, एक सहन शक्ति। सहन शक्ति क्यों? क्योंकि जब इमोशंस पैदा होता है तो दर्द होता है, बंधन महसूस होता है, और जब वो महसूस होता है तो छूटने का दिल होता है, वहाँ से फ्री होने का महसूस होता है। और फ्री होने के लिए हमें रावण ने भी एक रास्ता बताया है। तो रावण वाला रास्ता अभी हमारे बुद्धि में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको दोबारा फट से यूज़ कर लेने का चांस रहता है। इसलिए सहन शक्ति, जहाँ पर मैं वो दर्द को सहन कर पाती हूँ, तो वो दर्द को जब सहन कर पाती हूँ तब जाके पुराना पैटर्न जो इल्यूजन था उसका डिसइल्यूशनमेंट होता है। बट ये भी होता है कि अगर एक बार कोशिश किया नहीं हुआ ना, 2-3 बार हार मान मतलब नहीं कर पाए ना, तब भी बहुत वो मन वो हो जाता है। तब भी सहन शक्ति की ज़रूरत होती है अपने को फिर से ऊपर उठाने के लिए, है ना। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है उसके लिए। हाँ, बट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन साथ में, बट गिव अप नहीं करेंगे ना अगर सहन शक्ति हो तो। हाँ, ठीक है, अपने गिव अप तो करना नहीं है, पर हमें समझना है किस कारण से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ताकत की कमी है ना। तो बाबा से ताकत लेना पड़ेगा। बाबा जो शक्तियाँ दे रहे हैं हमें, वो हमें लेना पड़ेगा, राइट? तभी जाके यूज़ कर पाएंगे। सहन शक्ति कहाँ से आएगा? बाबा से ही तो आएगा। योग बढ़ाना पड़ेगा, मनन शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तो जल्दी हम कर पाएंगे जो सोचेंगे। डेफिनेटली
फटाक से हो जाएगा। डेफिनेटली। जहाँ देख रहे हैं कि बार बार एक चीज़ में नहीं कर पा रहे, इसका मतलब डिटर्मिनेशन या पावर की कमी है। तो बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है, इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरे बदल जाता है। जैसे रियलाइजेशन होता है तो उमंग उत्साह में आ जाते हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आ जाते हैं। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। फिर क्या है? रियलाइज करते हैं, रियलाइज करके अनुभव भी सुनाते हैं, और अनुभव सुनाने के बाद फिर वो उसको स्वरूप में ला नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ताकत की ज़रूरत होता है, बाबा से शक्ति लेना, बाबा योग को बढ़ाना होता है, ज्ञान का मनन चिंतन करना होता है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। एक बात तो, ज्ञान का मनन चिंतन आपने किसी और चीज़ के लिए किया? जैसे अभी आपने आज देहदारी, मतलब वो कल कोई और हम लोग कर रहे थे, तो कुछ भी मनन चिंतन करो, और कोई और प्रॉब्लम है जो वो मनन चिंतन से रिलेटेड नहीं है, देन ऑल्सो यू गेट पावर। अगर प्रॉब्लम को आप ज्ञान से समझने की कोशिश करते हो, वो भी मनन चिंतन ही है। हाँ। आप जब सॉलिट्यूड में बैठ के किसी बात को सुलझाने की कोशिश करते हो, मन को शांत करते हो, ये भी मनन चिंतन है। तो आप बोल रहे हो कि मनन चिंतन जो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, उस सीन के बारे में अगर मनन चिंतन नहीं किया, इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया, हाँ, हील नहीं किया, तो फिर से वो आएगा। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इसकी आवश्यकता है। वो नया पैटर्न को बना लेना। बट ये मनन चिंतन विल आल्सो बी एन अनुभव, राइट? यू विल उसमें प्रैक्टिकल में कैसे है? जब आपको पैटर्न को समझ में आ जाएगा, पूरा रास्ता पता चल जाएगा, जब मनन चिंतन करोगे तो फिर मन क्या करेगा? मन एडजस्ट हो जाएगा, मन को अभ्यास हो जाएगा ज्ञान में चलने का, है ना? तो फिर प्रैक्टिकल में जब आएगा तो वहाँ ताकत रहेगा उस रास्ते पर चलने के लिए। जैसे अभी मेरे को एक बहुत ही डीप पैटर्न पता चला अपना, थोड़ा एक दिन पहले, तो वो मैंने काफ़ी मनन करा, उसके बारे में लिखा है, समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग आई है। अब ये मुझे याद रहे, और ये हर बार मुझे जैसे ही वैसे सीन में जाऊंगी पैटर्न में, उसको ब्रेक करने के लिए वो बार बार मुझे याद हो जाओगे, सतर्क हो जाएंगे। एक बार एक बार दो बार, मतलब जितना डीप उसके बारे में कांस्टेंट मनन करेंगे और अपने आप को अवेयर करते रहेंगे, उतना उससे डिफ्यूज होगा, राइट? कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। ये स्पिरिचुअल लॉ है। इसलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है ये तो चलता है, ये तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने ये कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो।
उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबिलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबिलापन, एक है रॉयल अलबिलापन। साधारण वाला तो पकड़ लेते हैं, पर रॉयल वाला सुंदर दिखता है, सूदिंग दिखता है। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। तो रॉयल अलबेलापन का एग्जाम्पल दूं? रॉयल अलबेलापन का एग्जाम्पल है कि एक दिन में थोड़ी ना होगा, समय तो लगेगा। वो है रॉयल अलबेलापन। मुझे लगता है कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, वो तो टाइम लगेगा ना। इसलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए है ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय से पहले, समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आके हमें सिखाए, वो इंतज़ार नहीं करो कि कोई सिचुएशन आए उस समय रियलाइजेशन हो, फिर वो तो समय को क्रेडिट जाता है। तो समय हमारी रचना है, तो उसके कंट्रोल में अगर आ गए तो फिर क्या पुरुषार्थ किया। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, डबल विदेशी। अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है, हैव टू डू। बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं, और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे हुए बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को
सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है। आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी है ना। ये सब साथी है। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। एक्सक्यूज मी। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे है, ऐसे रोज अमृत वेला अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दोहराओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वे संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। पर वो प्योर होना चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज है तो नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। हम पढ़ते हैं कि कोई दूसरे के बारे में वो क्या सोच रहे हैं ना, वो नहीं सोचते हैं। हम अपना सोचते हैं कि हम उस सीन में क्या कंडक्ट कर रहे थे। तो जो आप बोल रहे हो, बाबा ने जो अभी बोला ना कि चेक करो, तो क्या चेक करेंगे? हाउ वाज आवर कंडक्ट विद देम, हाउ व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज दैट वी हैड, वो चेक। ये जो अमृत वेला करने के लिए बोला, अमृत वेला जैसे किसी को अगर कुछ संकल्प देना होता है, अच्छा लगता है ना, तो संकल्प देने के लिए आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उस बात से, उस आत्मा से। तो वो जब प्योरिटी के साथ होगा तब वो संकल्प उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। ये बात कह रहे हैं बाबा। तो जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वे संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभभावना, कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, ये मन के मौन का, ये ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अंदर में कितना स्टेबिलिटी है, मन कितना स्टेबल है। जितना अंतर्मुक्ता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे,
उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मजीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई? हाँ जी, सोनी बहन बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। आपने कहा था कि हम एक सीन में हैं और दूसरे सीन में जैसे ही जाते हैं तो एकदम मतलब जंप करते हैं और डिटैच हो जाते हैं पहले सीन से। तो दीदी ये कैसे होता है? आप इसका थोड़ा सा, इसके लिए क्या पुरुषार्थ हुआ है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। हाँ, इसका मेन पुरुषार्थ है अशरीरी बनना। क्योंकि अशरीरी बनने का अभ्यास अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर आप जब वो सीन चल रहा होगा उसी सीन में आप डिटैच हो जाएंगे, न्यारा और प्यारा हो जाएंगे। और उसी सीन में न्यारा प्यारा होने के कारण आप नेक्स्ट सीन में बहुत इजीली शिफ्ट होंगे। जनरली हम पुराना सीन में तभी फंसते हैं जब वहाँ पुराना वाला सीन हील्ड नहीं होता है, वहाँ पर इमोशंस का अट्रैक्शन होता है, राइट? तो वहाँ अटके रहते हैं, उसको बैठ के हील करना होता है। तो जितना जितना आप ऐश्वर्य का अभ्यास करेंगे उतना उतना जो देह भान वाला जो बातें हैं वो ख़त्म होते जाएगा और ऐश्वर्य वाले बातें ओवर रूल करने लग जाएगा। जैसे बाबा ने 4 बातें बोला आज सर्वशक्तियों के बारे में। हाँ, और वो जो तो पुराना पैटर्न है वो कैसे ब्रेक होगा दीदी? वो भी अशरीरी होने से ब्रेक होगा? हाँ, अशरीरी होने से, मनन चिंतन करने से। ठीक है, तो जितना हो सके, हाँ जितना हो सके आप अशरीरी का अभ्यास करते रहो। बीच बीच में सारा दिन में बार बार बाबा के पास जाओ वापस आओ, बाबा के पास जाओ वापस आओ। अमृत वेला सिर्फ ऐश्वर्य का ही अभ्यास करना है। ओके, उससे हीलिंग भी हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, पावर से क्योंकि समझ चेंज हो जाएगा ना, आत्मा को ताकत मिल जाएगा। जैसे किसी सीन में अटक इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे हीलिंग नहीं है मेरे, किसी भी सीन में, और हील्ड है तो सीन में अटकेंगे नहीं। नहीं अटकेंगे क्योंकि आप ऐश्वर्य का अभ्यास जब करेंगे ना, उस अभ्यास के हिसाब से ऐश्वर्य वाला स्टेट के हिसाब से आप बातों को समझने लग जाएंगे। अच्छा, समझ गए? तो आपको अलग से ये फोकस नहीं करना कि आपने मनन किया, आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा अपने अंदर, बहुत बड़ा, तो मैंने लिखा मेरा अभी पुरुषार्थ है पहले वो गड्ढे को भरना है और कुछ नहीं करना मेरे को। तो अभी ऐसे योग में बाबा के पास बैठ के अपने आप को पावर बढ़, ऐसा सोच रही हूँ, यही करते रहूँ। हाँ, और ये अगर भी ट्रॉमा है, ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा ना। ये भी अशरीरी का अभ्यास है। हाँ, बाबा के पास जाना ही तो अशरीरी का अभ्यास है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जैसे इक्वल टू योग, जैसे इस दुनिया में क्या होता है ना, पहले जैसे माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके बाद ससुराल में जाते हैं, तो अपना पैटर्न को चेंज कर लेते हैं ना वहाँ पर जाके, तो फिर माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते, वहाँ पे चेंज करते हैं, राइट? वैसे ही जब आप ऐश्वर्य का अभ्यास करने लग जाओगे तो शरीर वाली बातें भूलने लग जाओगे, वो हील हो जाएगा और फिर आप धीरे धीरे वो ऐश्वर्य स्टेट, माना आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्टेट का जो है सोल कॉन्शियस स्टेट के हिसाब से हर बातों को समझने लग जाओगे।
आपको अलग से पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐश्वर्य का अभ्यास करो। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि ऐश्वर्य का अभ्यास जब करते हैं ना, इनिशियली है ना, अच्छा नहीं लगता है, बार बार आ जाते हैं, भले नीचे आ जाते हैं फिर से जाना है, नीचे आ जाते हैं फिर से जाना है, ये करते रहना है बार बार प्रैक्टिस। एक समय आएगा कि बाबा के साथ ऐसा कनेक्शन बैठ जाएगा कि बार बार वहाँ पर जाने का मतलब आप अवेयर नहीं रहोगे कि आप पहुँच गए बाबा के पास, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम शांति।